आपने सैकड़ों लोगों की कामयाबियों के किस्से सुने, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने लाहौर के नीला गुंबद से सिर्फ 200 रुपए फी हफ्ता से काम का आगाज किया। लेकिन आज पाकिस्तान में अगर कोई भी शख्स साइकिलिंग का शौक रखता है वो अदील शाहिद नाम से जरूर वाकिफ होगा। आज की इस वीडियो में हम अदील शाहिद से मुलाकात करेंगे और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील शाहिद। आई एम CEO ऑफ शाही साइकिल हब और मैं क्रिटिकल मास लाहौर का एडमिन हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है। और मैं अपनी लाइफ के जो मैं बिज़नेस करता हूँ और जो मेरी लाइफ की तरक्की है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं 2004 पर मैंने अपना जो लाइफ का सफ़र नीला गुंबद से स्टार्ट किया। मैं अपने वाले साहब के साथ काम करता था। नीला गुंबद में हमारी शॉप थी और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड जनरेशन है हमारी। कोई 60 इयर्स ओल्ड शॉप है शाही साइकिल हब के नाम पर। अपने वाले साहब से वीकली 200 मिलते थे, तो उसी पे ही मैंने 4 से 5 साल काम किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है ना अपना थोड़ा काम करूं। तो मेरे वाले साहब चले गए तबलीगी जमा के साथ कोई 40 दिन के लिए। उन्होंने मुझसे डील किया कि अगर एक काम करते हैं, जब मैं 40 दिन बाद आऊंगा तो तुम्हें मैं 10,000 दूंगा, तुम वो उन्हीं पैसों से जो है ना मरी जाना, मरी से अपना एक टूर करके आ जाना। तो जब वो 40 दिन उन्होंने मुझे लालच दिया कि मैं पीछे ठीक से काम करूंगा मैं, तो जब वो वापस आए तो मैंने काम भी ठीक किया। उन्होंने मुझे इनाम के तौर में एक 10,000 दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अदील तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या इसका तुम छोटा सा एक बिजनेस कर लो नीला गुंबद में, या फिर जो है आप टूर लगाओ। मैंने क्या किया, मेरा माइंड भी वैसे भी था बिजनेस में। मैंने उन 10,000 के मोटरसाइकिल के टायर ट्यूब होते हैं, मैंने कोई 10 टायर डाल लिए और उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नीला गुंबद में तो हमारा जो काम है पार्ट्स का भी है, टायर ट्यूब्स का भी है, साइकिल्स का भी है। तो मैंने जरा एक बाइक्स के टायर रख लिए। फिर ऐसा हुआ आहिस्ता सा, मैं उसमें भी मैंने कमेटी डाली, थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाए। फिर आगे फ्यूचर में मैंने जी मेरी कोई 2009 में शादी हुई, तो शादी के कोई 8 माह बाद मुझे मेरे जो इन लॉज ने एक गोल्ड की चेन डाली थी, मैंने उसको सेल किया। उसको सेल करके कोई 2 लाख की सेल हुई, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट्स डाल लिए लोकल, जिसमें जो हमारे जो माली टाइप और वर्कर्स जो बाबा जिसको कहते हैं बाबा साइकिल, उसके पार्ट्स, टायर ट्यूब्स, एक्सेसरीज मैंने वो रख ली। उसको मैं करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा आया तो उसको मैंने कमेटियां डाल डाल के उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसों को बढ़ाया। और मेरे जो पार्ट्स थे उनको भी मैंने जो है ना वो और भी मुझे डीलरशिप मिल गई, बल्कि उसकी सर्विस की, टायर ट्यूब की, घोड़ी की और पैंथर की। मैंने सभी कंपनी से काम किया, मेरा लेन देन अच्छा था और सब ख्वाहिशमंद थे कि शाही साइकिल आपके साथ और मेरे साथ काम करें। तो बहरहाल मैं इजी ऐसा ऐसा वो काम करता रहा। फिर वो कुछ सफर गुजरा कि 2018 पे मेरे कोई 10 साल नीला गुंबद में रहे हैं मैंने बड़ी चीजें देखी हैं। जब 2018 हुआ तो कुछ राइडर्स को देखता था कि वो एवरी संडे साइकिलिंग करते थे, जो लाहौर में एवरी संडे सुबह के टाइम, सुबह 5 से 6 बजे के करीब साइकिलिंग होती थी। मैं उनको वैसे 1 महीने से वॉच करता रहा कि ये कहाँ साइकिलिंग करते हैं, कैसे करते हैं। तो उनको देखा, फिर मेरे अंदर भी शौक पैदा हुआ कि मैं क्यों ना साइकिलिंग करूं। मैं भी फेसबुक में और गूगल में देखा, क्रिटिकल मास लाहौर के नाम पे ग्रुप था और हमारे नीला गुंबद से काफी लोग चीजें लेने आते थे, इसके पार्ट्स, एक्सेसरीज। तो मैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता था, ये कैसे होता है, ये कहाँ साइकिलिंग होती है। तो उस जमाने जलालसन से गुलबर्ग से एवरी राइड स्टार्ट होती थी, तो वो कोई 7, 8, 10, 15 लोग साइकिलिंग करते थे एवरी संडे। तो मुझे भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी क्यों ना साइकिलिंग करूं। मैंने भी साइकिलिंग स्टार्ट की। कोई 1 महीना, 2 महीने, साल गुजरा तो मैं अपने दोस्त भी लेके गया, कजन भी लेके गया। तो हमारा ये होता था कि एवरी संडे 15 से 20 लोग होते थे राइड्स पर। जिस दिन कोई 30-35 लोग होते थे तो हम बड़े हैप्पी कि आज इतने लोग हो गए हैं राइड्स पर। हमारी ऑल राइड्स जो CML की जो स्टार्ट होती थी वो जलालसन से गुलबर्ग से स्टार्ट होती थी। ये तो ग्रुप वैसे बना हुआ था 2009 का। मैंने जो पार्टिसिपेट किया है इस ग्रुप को, जो मैंने ज्वाइन किया था वो 2018 पे किया था। मेंबर्स आते थे, मुझे मिलते थे, मेरी दोस्ती भी हो गई। वहां रेंटल का बड़ा इश्यू था उस ग्रुप में। जिस मेंबर ने जो राइड ज्वाइन करनी होती थी उनके पास साइकिल नहीं होती थी, तो मुझे इन्होंने मशवरा दिया कि अदील आप क्यों ना हमारे ग्रुप को रेंटल साइकिलिंग दिया करो। तो वहां से ग्रुप के साथ मैंने रेंटल साइकिलिंग का अरेंजमेंट करना शुरू किया। नीला गुंबद से मैं एक रिक्शे में 5 साइकिलें आती थी, मैं 5 साइकिलें लेके जाता था, वहां रेंटल देता था। अब देखें, जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है वो एक हर किसी की पॉकेट मनी पे 25-30 हजार रुपए नहीं होते, तो वो उसके लिए 500 रुपए में साइकिल रेंट पे देता था। तो जिसका दिल करता था वो ज्वाइन कर लेता था। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया
कि आप इस साइकिल पे क्यों नहीं आते। मैं नीला गुंबद में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरी तरक्की का राज क्या है। नीला गुंबद में और जो अब मैं काम कर रहा हूं, नीला गुंबद में काम है साइकिल्स का चाइनीज का, ठीक है, वहां सारी वैरायटी चाइनीज की है। मेरा काम है अमेरिकन साइकिल्स, ब्रांडेड साइकिल। जो अच्छी साइकिल होगी वो उसको आप गूगल में सर्च करेंगे, उसका सारे स्पेक्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो चाइनीज साइकिल आप गूगल में सर्च करेंगे उसका कोई भी डाटा आपको नहीं मिलेगा। ये साइकिल है हाइब्रिड। हाइब्रिड होती है जिसका हैंडल्स ये होता है स्ट्रेट और टायर बारीक होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। और आपको तीनों साइकिल्स का डिफरेंस बताना चाहूँगा कि माउंटेन कहाँ यूज़ होती है, हाइब्रिड कहाँ यूज़ होती है और रोड बाइक का मकसद क्या है। इसको कहते हैं रोड बाइक। रोड बाइक का मकसद है कि कम टाइम पे तेज़ साइकिल चलाना, फास्ट साइकिल जो रेस में भी यूज़ होती है और लॉन्ग डिस्टेंस जैसे किसने स्पीडी बाइक चलानी हो। और जो माउंटेन बाइक है वो होती है ऑफ रोड पे यूज़, जैसे हमने ऑफ रोड या माउंटेन्स पे चलाना हो तो उसके लिए ये माउंटेन बाइक है। और हाइब्रिड लाहौर में जैसे आपने 40 किलोमीटर्स करना है डेली का, 50 किलोमीटर्स करना है, तो उसके लिए कंफर्टेबल साइकिल आपको इस टाइप की साइकिल नीला गुंबद से नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी हाइट की साइकिल आती ही नहीं है। ये 6 फीट से लेके 6.3 तक ये साइकिल चलाते हैं। और ये साइकिल देखें, ये है 5 फीट के लिए, 5 फीट से लेके 5.3 तक ये साइकिल चलती है। और इसकी हाइट देख लें। ये कहने का मकसद है कि जो साइजेस होते हैं, ये साइज का जो साइज होता है इस साइकिल का साइज यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, बॉटम एक्सल से लेके सीट एडजस्टर तक ये साइज बनता है स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये 5 फीट से लेके 5.3 तक ये साइकिल चलती है। ऐसे हर हाइट्स के मुताबिक डिफरेंट साइज होते हैं। तो ये आपको बता रहा हूँ कि हमेशा साइकिल लेने से पहले हाइट लाजमी मेजरमेंट कर लें। तो बाद में ये होगा कि आप साइकिल छत पे पड़ी होगी या घर के वर्कर्स चला रहे होंगे तो आप साइकिल चलाना छोड़ देंगे। उनके पास चाइना की साइकिल के साइजेस नहीं आते, उसमें एक ही साइज आता है। और वो जिसकी 6 फीट है, जिसकी 5 फीट है, वो उनको एक ही साइकिल मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साइकिल चलाते हैं, महीने बाद साइकिल छोड़ देते हैं। अब जिसकी 6 फीट हाइट है वो छोटी साइकिल लेगा, उसके घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाएगी। वो एंड पे यही सोचेगा शायद मैं साइकिल के लिए बना नहीं। उसको ये नहीं पता कि साइकिल आपके लिए बनी ही नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतना अरसा नीला गुंबद में गुजारा, आप कह रहे हैं आपका फैमिली बिजनेस था वहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे गुलबर्ग एरिया, बिल्कुल नया एरिया आपके पास, यहाँ पे कोई साइकिल्स की मार्केट भी नहीं है इतनी ज्यादा, कस्टमर्स को इतना पता भी नहीं कि गुलबर्ग में कोई साइकिल वाला या साइकिल ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की साइकिल को बेचने वाला बैठा हुआ होगा, कोई रेंट पे देने वाला बैठा होगा, तो क्या डिसीजन क्यों लिया आपने यहाँ पे आने का? अच्छा, एक तो मेरा नीला गुंबद तो दिल लग गया हुआ था क्योंकि हमारी 3rd जनरेशन थी। मेरे दादा अबू भी वहीं थे, मेरे वाले साहब भी वहीं थे। और मेरा ये हुआ था कि 2020 पे मेरे जो फादर का इंतकाल हुआ, तो वैसे भी मेरा ना दिल उठ गया हुआ था क्योंकि मैंने अपने वाले साहब के साथ स्टार्ट किया था। और जब वो उनका इंतकाल हुआ तो मेरा ना नीला गुंबद उनकी यादें थी। मुझे ये बताएं कि आपका जो पूरा बिजनेस चल रहा है, फैमिली बिजनेस पूरा साइकिल्स का ये वो, इसमें आपकी एक बेस्ट मोमेंट बता दें, कोई एक ऐसा वाक्य कि आप बहुत खुश हुए हो, उसको और सुनने वालों को बताना भी चाहते हो। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पे जब साइकिलिंग कम्युनिटी, ये देखें जी, ये जो ग्रुप है ना, ये मैं इसको समझता हूँ ये मेरी फैमिली है। इन सब से मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आए। जब मेरे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ, मैं बहुत अकेला पड़ गया हुआ था। तो आपको पता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट जब की तो मुझे जो इनका ग्रुप्स के मेंबर्स का जो प्यार मिला है मुझे, और इन पे एक पॉजिटिव वाइब्स है। जब कोई 19-20 होती है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो कम्युनिटी है हमारी, जो क्रिटिकल मास लाहौर है, इसमें काफी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फैमिली भी है। जो हमारा क्रिटिकल मास लाहौर है, असल में लाहौर में इस टाइम तो काफी ग्रुप्स आगे हुए हैं। मेरा डिसीजन अच्छा था कि मैंने जो ज्वाइन किया स्टार्टिंग में 2018 पे, क्रिटिकल मास ग्रुप में कोई पॉलिटिक्स नहीं है और सबके साथ पॉजिटिव वाइब्स हैं। शुक्र अल्लाह का ये अदा करता हूँ मैं कि मैंने शुरू में ही इसी ग्रुप का साथ दिया और मैंने यही सोचा हुआ है जब तक मेरी लाइफ है तो मैं इन क्रिटिकल मास के साथ ही राइड करूँगा। आपका जो CML की कम्युनिटी है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी आप बता रहे हैं, 11,000 लोग, 11,000 से ऊपर मेंबर्स आपके पास, तो उसका पार्ट कैसे बन सकता है कोई, एक तो आप ये बता दें। और आप कहाँ कहाँ लाहौर में या पूरे मुल्क में या मुख्तलिफ सूबों में आप लोग कहाँ कहाँ राइड्स अरेंज करवाते हैं और कैसे आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे व्यूअर्स लिसनर्स कैसे आपका पार्ट बन सकते हैं सोसाइटी? अच्छा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी राइड स्टार्ट कहाँ से होती है। हमारी एवरी राइड जो है वो स्टार्ट होती है लिबर्टी से स्टार्ट होती है। वहाँ शाही साइकिल हब है और वो होती है सुबह 5 बजे इन समर्स पर,
और विंटर पे होती है कोई 8 बजे। और इस पे हम डिफरेंट एरिया पे करते हैं। कभी हम संडे को जाते हैं वॉल सिटी, कभी हम जाते हैं कैंट, कभी DHA, ऐसे डिफरेंट हमारे प्लेसेस हम सेलेक्ट करते हैं। और हम कोई 3 मंथ्स आफ्टर एक आउट ऑफ स्टेशन हम करते हैं। रिसेंटली हम अभी जुलाई पर हम हुंजा भी गए हैं। ये हमारे लिए सबसे जो एक साल में जो सबसे अच्छा जो इवेंट गया है वो हुंजा का गया है। हम कोई 38 मेंबर्स गए थे हुंजा, और वहाँ हमने डाउनहिल किया है, और वो सबसे हमारा बेहतरीन लम्हा था। और उसमें मैं कहता हूँ एंड था। कभी अभी हम ठंडियानी भी गए थे। और वैसे ही एक साल में कोई 3-4 इवेंट्स होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन करते हैं हम। और बाकी कोई भी मेंबर चाहता है कि वो हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरा फेसबुक में क्रिटिकल मास लाहौर के नाम पे पेज है। 11 के मेंबर्स हैं, उसको ज्वाइन करें। जब वहाँ एक मैसेज करेंगे तो हम उसको व्हाट्सएप पे भी ऐड कर देंगे। उसमें आपको एवरी संडे की अपडेट्स मिलती रहेंगी कि जो भी हमारे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं और किस टाइम, उसका सारा शेड्यूल व्हाट्सएप पर भी डाल देते हैं और फेसबुक पे भी डाल देते हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप अपनी इस पूरी जर्नी से अपने सुनने वालों को क्या एक लेसन देना चाहते हैं, या कोई अगर इस बिजनेस में आना चाहता है या आपकी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है तो उसके लिए, या वैसे ही जनरल पब्लिक के लिए कोई एक मैसेज अपनी तरफ से आप देते हैं? मेरा तो सबको देने के लिए एक ही लेसन होगा। कोई भी काम हो, साइकिल का हो और भी हो, इसका बिजनेस का जो कामयाबी का राज यही होता है कि सच, हमें हर काम सच बोलना चाहिए। किसी भी चीज़ पर झूठ बोल के चीज़ सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो झूठ होता है वो चंद लम्हों का मेहमान होता है। मेरी आज तरक्की का राज यही है कि मैंने हमेशा किसी को मशवरा दिया है, सच दिया है और फुल ईमानदारी के साथ दिया है। और पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत हैं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने माँ बाप से दुआएं ली हैं। और आज मेरी कामयाबी का जो राज है वो मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगा।